हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू वीडियो लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। हमारे स्टडी में मुख्य भाग दो होता है, एक मैथ्स और एक बायो। दोनों के लिए जो क्वेश्चन बैंक है, मेनली मैथ्स में इंजीनियरिंग बेस्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, आईआईटी है मुख्यतः उसका क्वेश्चन बैंक, और मेडिकल में AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो अब नीट नाम से एग्ज़ाम होता है, और एक एम्स का। तो एक क्वेश्चन बैंक इम्पॉर्टेंट होता है, और भी क्वेश्चन बैंक है दूसरे एग्ज़ाम सबका, लेकिन हमारे लिए दो जो प्रमुख है मेडिकल इंजीनियरिंग, उन दोनों क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ इस तरह वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बैंक शुरू कर रहे हैं, और किसका, AIPMT जो या मौजूदा नीट है। इस क्वेश्चन बैंक में 2000 से बाद का सब क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखे अब, आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है, तो इसमें तो जितना होगा आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट है जो है हाफ एन आवर के वीडियोस के फॉर्म में, जैसे अदर वीडियो बनाते हैं 27 मिनट 22 सेकेंड ऐसे, तो उसी तरह से ये भी है जो आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखा हो, पढ़िए एक बार। रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आर है। कह रहा है कि रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होता है, तो इसका जवाब है रे ऑप्टिक्स वैलिड व्हेन डायमेंशंस आर ऑफ dimensions of object are of much larger order than the wavelength of light। कह रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स तभी वैलिड होता है वो जब ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जो डायमेंशन है वो लाइट रे के वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो। लाइट रे के वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तब ये कहलाता है कि उस समय हमारा रे ऑप्टिक्स के जो एनालिसिस है वो वैलिड होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो गया हमारा ए में, कह रहा है सेम ऑर्डर, रॉन्ग हो गया। मच स्मॉलर, ये भी नहीं होगा। से ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर, तो ऐसा कुछ फिक्स है नहीं। मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सही है। मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, नीचे लिखे हैं ना कि रे ऑप्टिक्स वैलिड व्हेन डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑफ मच लार्जर ऑर्डर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, वो डी। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी। करेक्ट आंसर है डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रे ऑप्टिक्स तभी वैलिड होता है जब उसका ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर डी। इस पर क्वेश्चन 2 है वो, ये भी 2001 क्वेश्चन 2, ये भी 2001 में ही पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732 मतलब √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, देन एंगल ऑफ प्रिज्म इज है। गिवन दो बात हुआ वो क्वेश्चन में, सॉल्यूशन करना शुरू किए। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो दिया हुआ है √3 के इक्वल है, तो म्यू इक्वल टू 1.732 √3 है। डेल्टा एम एंगल ऑफ डेविएशन बराबर है ए एंगल ऑफ प्रिज्म का। ये दो डेटा दिया हुआ है, इसी दोनों का यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए जरा,
म्यू इक्वल टू क्या पढ़े थे अब, सिंस साइन ए प्लस डी एम बाई टू, और नीचे ठीक है। जब हम क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो पूरा कोर्स पढ़ चुके रहते हैं, टेक्स्ट बुक हम बना चुके रहते हैं, तब क्वेश्चन बैंक की बारी आती है। तो इसमें हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते टीचर से कि वो बेसिक क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं तो एक काम होता है टीचर का, जो क्वेश्चन सामने है उसका एनालिसिस देना। अब टेक्स्ट बुक नहीं, उसके लिए जो थ्योरी क्लासेस हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, वो आपको अलग से वो पढ़ाते हैं, वो अलग पढ़ना रहता है। कितना हो गया वो, इसको देखिए ज़रा, म्यू रूट 3 इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम भी ए के इक्वल है, तो ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए बाई 2, रूट 3 इक्वल टू साइन ए, और नीचे हो गया साइन ए बाई 2, लिखे इतना। रूट 3 इक्वल टू, देखो अब ऊपर में है साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 और इंटू कॉस ए बाई 2, और नीचे पहले से है साइन ए बाई 2। साइन ए जो यहाँ दिया था वो साइन ए को तोड़े, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और नीचे वाला एज इट इज़ कॉपी कर दिए। ये कैंसिल हो गया, 2 को इधर लाए, रूट 3 बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यानी कॉस 60 डिग्री, रूट 3 बाई 2 सॉरी कितना हो गया 30 डिग्री, कॉस ए बाई 2 30 डिग्री इक्वल टू ए बाई 2, ए इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। कह रहा है कि ए इक्वल टू, यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन देखे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ प्रिज्म कितने के इक्वल हुआ वो, तो वो 60 डिग्री के इक्वल आया। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई 2 साइन ए बाई 2, डी एम इक्वल टू है ए, डेविएशन एंगल इक्वल टू है एंगल ऑफ प्रिज्म, डी एम इक्वल टू ए, रख दिए डी एम के प्लेस पर ए, साइन ए को तोड़े 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए बाई 2 इक्वल टू रूट 3 बाई 2, और उससे ए बाई 2 30 डिग्री और ए इक्वल टू 60 डिग्री, तो ना रूट 3 बाई 2 कितने के बराबर 30 डिग्री, साइन ए कितने के इक्वल 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, म्यू का फॉर्मूला साइन ए प्लस डी एम बाई 2 और साइन ए बाई 2। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ इसमें जो आपको याद रहना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1, फिर साइन ए को तोड़े, ये वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट पॉइंट 2, और ये हो गया फिर रूट 3 बाई 2 होना, कॉस 30 डिग्री है, याद रहना चाहिए 3, तो आंसर तक पहुंच गया आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 नंबर, ये भी 2001 में ही पूछा गया था कि 4 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर आर अवेलेबल फॉर मेकिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू प्रोड्यूस लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन, द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी। आईपीस क्या होता है, वो टेलीस्कोप में 2 लेंस होता है, और जहाँ से आँख लगा के देखते हैं जिस लेंस के तरफ से, उसे आईपीस नाम देते हैं। तो ऐसे एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर देखें तो ये आईपीस हम लोग इसको नाम देते हैं आईपीस से। ये किस तरह का होता है वो, फॉर लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन, फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन आईपीस
हैज़ a small focal length and large aperture। पढ़े थे बोला किसका फोकल लेंथ है स्मॉल होना चाहिए और साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, एपर्चर बहुत बड़ा होना चाहिए। एपर्चर किस होते हैं? होल साइज ऑफ लेंस है, तो वो बड़ा होना चाहिए और फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए। लेंस का एपर्चर यानी होल साइज ऑफ लेंस वो बड़ा होना चाहिए और उसका फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल होना चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट मैग्नीफिकेशन के लिए ए स्मॉलेस्ट है, ए प्लस 15 सेंटीमीटर जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। आंसर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन में आओ, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ए सोर्स ऑफ 1 कैंडला इज, ये भी पूछा था 2001 में ही। कह रहा है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिया हुआ है, गिवन क्या है? सबसे पहले लिखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये है 1 कैंडिला दिया हुआ है और टोटल फ्लक्स ल्यूमिनस फ्लक्स 5 वाट ये निकालना है। ए एल ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाई सॉलिड एंगल। 5 बटा कितना हो जाएगा वो? 4 पाई। 5 डिवाइडेड बाई 4 पाई, देखिए कितना हो गया? 5 इक्वल टू एल इंटू 4 पाई। ये है 1 कैंडिला और इंटू 4 पाई आया निकल कर 4 पाई, यानी ऑप्शन में कौन सा हो जाए? ए बी सी। करेक्ट आंसर हो गया इसमें सी, तो इसका आंसर हो गया सी। देखिए सीखिए जरा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, लाइट वेव इंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करता है। सेकेंड मीडियम में इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, डबल है। इट्स वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम इज डबल फ्रॉम फर्स्ट, यानी सेकेंड मीडियम में जो वेलोसिटी है फर्स्ट वाले से डबल है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब वो रेयर मीडियम है, सेकेंड वाला रेयर मीडियम है और फर्स्ट वाला डेंसर मीडियम है। क्योंकि फर्स्ट में वेलोसिटी कम है तो वो डेंसर, सेकेंड में वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो रेयर। डायग्राम बनाते हैं, देखो ये हो गया फर्स्ट और ये सेकेंड। इसमें लाइट का वेलोसिटी v1, इसमें v2। v1 से बड़ा है v2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा μ1, बड़ा होगा किससे? μ2 से, क्योंकि वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। डेंसर होगा तो स्पीड कम और रेयर होगा तो स्पीड ज़्यादा। सिंपल लॉजिक लगाना है वो कि डेंसर में स्पीड कम, रेयर में ज़्यादा। तो रेयर हो गया कौन सा यहाँ पर? सेकेंड वाला μ2 और डेंसर हो गया फर्स्ट। तो μ1 बड़ा है किससे? μ2 से। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिए μ1 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिए μ2। अब कह रहा है वो कि लाइट रे कितना एंगल पे इंसिडेंस हो ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो पढ़ें इस एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। वो इस एंगल को क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल। देखना वो म्यू इक्वल टू, अगर म्यू इक्वल टू म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इक्वल टू v2 बाई v1। v2 डबल है v1 से, v1 को अगर v लेते हैं, लिखा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम इज डबल फ्रॉम फर्स्ट।
डबल है V2 V1 से, कट गया 2, यानी इस केस में म्यू 1 बाई म्यू 2 कितने के इक्वल है, वो 2। अब कह रहा है कि इसको यानी म्यू 1 को 1 ले लें तो ये म्यू इक्वल टू, ये दोनों हटा ही देते हैं हिसाब से, यहाँ पर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 2। अब देखिए साइन सी कितने के इक्वल पढ़ते हैं वो, साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, यानी 1/2 साइन सी इक्वल टू 1/2, सी इक्वल टू कितना हो गया वो 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री, तो उसके बाद का जितना भी लाइट रे होगा 30 डिग्री के बाद का, वो सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगा। यही पढ़े हैं कि क्रिटिकल एंगल वो मिनिमम एंगल है जिसके बाद का एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला हर एक लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगा, यानी इसके बाद का सारा लाइट रे जो है इसी मीडियम में लौट कर आ जाएगा, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया मिनिमम 30 डिग्री, करें मस्ट ग्रेटर देन, तो 30 डिग्री से मस्ट बड़ा होना चाहिए ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। आंसर हो गया ए 30 डिग्री। ये भी ए पूछा था, वो ईयर इसका था पूछने का 2002। क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं तो उसमें ईयर भी मेंशन कर दे रहे हैं बीच बीच में कि ये पूछा था 2002 में। देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, तो ये तो बड़ा आसान मज़ेदार है, 2002 में पूछा था कि एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस है। एक प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाए, वो इससे हल्का क्या पूछेगा, जितना आगे पढ़े है ना, प्लेन मिरर में जितना आगे ऑब्जेक्ट उतने पीछे क्या बनेगा, इमेज है। तो ये देखो, ये अगर प्लेन मिरर लिए जितना आगे ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे उतने पीछे उसका क्या बनेगा, वो इमेज भी बनेगा। ये है अगर 0.5 मीटर तो इमेज भी पीछे बनेगा 0.5 मीटर। दोनों जोड़ दें, अब वो से इधर ए नाम दे दिए, इधर ए डैश है, इमेज है, ठीक है। अगर कारण लिखना ही हो तो ऐसे लिख देंगे कि इमेज इन प्लेन मिरर लाई एट इक्वल डिस्टेंस as equal distance as the distance of object but in opposite direction है, ठीक है, ऐसे मेंशन कर दिए। दोनों जोड़ के अब कह रहा है वो कि डिस्टेंस ये हो गया ऑब्जेक्ट है और ये हो गया इमेज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए डैश इक्वल टू 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर जोड़कर हो गया 1 मीटर। करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर हो गया बी 1 मीटर। सीखे इस तरह से। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोगों ने सीखा। चलिए, तो आज अब इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर में इतना ही, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लगभग 27 मिनट का वीडियो हम हमेशा आपको देते हैं, बट नेक्स्ट में फिर आपको वो फुल लेंथ वीडियो रहेगा। और इसमें भाई लगभग 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक लगभग है, उतना अभी हम लोग को पढ़ना है। और एक बात बता दूँ, वो वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए पढ़ना यूट्यूब पे
इसमें अलग ढंग से मेहनत लगता है। तो इसमें स्लोली ही संभव है, धीरे धीरे बहुत सारा वीडियो अपलोड हो गया या आगे भी कर दूंगा, बट कोई एट ए टाइम चाहे कि सारा चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ्स फिजिक्स दोनों, तो वो तुरंत सारा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप अदर भी अपना ट्यूशन कोचिंग सपोर्ट लेते रहिए और इसको भी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते रहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।